बेटे लास्ट क्लास में हमने अपना थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट किया था। वो था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मैंने आपको इसमें समझा दिया था कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस इन दोनों में क्या क्या आता है और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, हमने ये भी बात की थी। जब मैं आपको ये बता रहा था कि अकाउंटिंग ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो है इनमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो ऐसे हमारे रिजर्व्स हैं जिन पे एडजस्टमेंट होती है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो बेटा, हमने सारे के सारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस है उनकी एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लिया है। लेकिन ये थोड़े से अलग किस्म के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं जिन पे कई तरह की एडजस्टमेंट बन सकती है। आज की क्लास का हमारा मोटिव ये है कि हम इन दोनों को समझ लें कि इसमें किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो जल्दी से अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिएगा पॉइंट नंबर 3। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स का। देखो बेटे, बात यहां हो रही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, तो पहले हम समझ तो ले ये होता क्या है, उसके बाद हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है पहले ये देखिएगा। देखिए, इस रिजर्व को बनाने के लिए एक पूरा इतिहास है। हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है। देखो, ये बात है जब इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, या आप ऐसे कह सकते कि जब वो पीक पे था। इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स यूज होती थी उस समय पे वो बड़ी चीप किस्म की मशीन्स होती थी, मतलब अनसेफ होती थी। तो होता ये था जी, आए दिन किसी न किसी वर्कर का एक्सीडेंट में कभी हाथ कट गया, पैर कट गया, कभी उसकी जान चली गई। इस तरह के हादसे अक्सर देखने को मिला करते थे। अब देखिए, होता ये है हिंदुस्तान में कि अगर एक कमाने वाला है तो चार खाने वाले हैं। अगर वो कमाने वाले को कुछ भी हो गया तो जो चार खाने वाले हैं वो बेचारे बेमौत मर जाते हैं, यानी कि वो पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में होता ये था कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो जो उनका परिवार था वो सड़क पे आ जाता था, बच्चे अनाथ हो जाते थे, क्राइम में पड़ जाते थे, इस तरह की घटनाएं घटने लगती थी। सरकार ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक प्लान बनाया और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज थी, उन सब से ये कहा कि देखिए, आप सभी को मुआवजा देना पड़ेगा उस वर्कर को जिस वर्कर का एक्सीडेंट या डेथ आपके इंडस्ट्री में होगी। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके परिवार को कोई ज्यादा भारी नुकसान इतना ना हो कि वो बेचारे भूखे ही मर जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस वक्त पे जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने एक रिजर्व बनाना शुरू किया जिसका नाम था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस रिजर्व का पर्पस क्या था? ये रिजर्व बनता था अगर कोई भी एक्सीडेंट की वजह से क्लेम आए
तो उसे यहां से सेटल किया जा सके, मतलब यहां से पैसे दिए जा सके। तो इसका मकसद क्या था? टू सेटल क्लेम फ्रॉम वर्कर्स ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है जी। अब मान लो बेटे, इसमें हमने 1 लाख रुपए रखे। अब क्लेम हमारे ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर वर्कर्स ने किया ही नहीं, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो उस 1 लाख रुपए का क्या होगा? देखिए, ऐसी सिचुएशन में वो 1 लाख रुपए एक रिजर्व है, और रिजर्व पे राइट होता है ऑनर का, यानी कि पार्टनर्स का, तो वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा अगर कोई भी क्लेम नहीं आया। लेकिन मानिए कि क्लेम आ गया जी 1 लाख के रिजर्व पे 50,000 रुपए का, तो बेटा 50,000 रुपए तो क्लेम के तौर पे देने पड़ेंगे, बाकी के जो 50,000 बच गए वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अलग अलग तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं। कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि क्लेम आएगा ही नहीं, कभी ऐसी बनेगी कि क्लेम आएगा लेकिन हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से कम आएगा, कभी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि क्लेम आएगा और वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के एग्जैक्टली इक्वल होगा, या फिर सिचुएशन ये हो सकती है कि जो क्लेम आया वो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा है। हमें इन सारी सिचुएशंस में किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, बस यही मैं आपको इस टॉपिक में सिखाने वाला हूं। पहले मैंने आपको ये बता दिया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मकसद होता है क्लेम को सेटल करना जो कि वर्कर से आते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है टू सेटल क्लेम फ्रॉम वर्कर्स ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई भी क्लेम आएगा तो उसे सेटल किया जाए। ओके, अब आगे देखना बेटा, इसे हमें ना एक एग्जाम्पल से करेंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लिखिए अब जरा, एग्जाम्पल से पहले एक बात लिखिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिचुएशंस, ब्रैकेट में लिखिएगा ऑल पॉसिबल सिचुएशंस। देखिए, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बनाया तो उसके साथ क्या संभावित सिचुएशंस हो सकती है, मतलब आपके ऊपर उसको यूटिलाइजेशन को लेके किस किस तरह की सिचुएशन आ सकती है, सारी पॉसिबल सिचुएशंस मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। लिखिए जरा WCR। बेटे, ये जो WCR है ये हमने बनाया, ठीक है जी। अब हमारे पास क्लेम को लेके क्या क्या सिचुएशन हो सकती है वो हमें देखना है। ये क्लेम है, क्लेम को लेके 4 तरह की सिचुएशन बन सकती है। पहली सिचुएशन, नो क्लेम, वर्कर्स की तरफ से कोई क्लेम ही नहीं आया। दूसरी सिचुएशन, क्लेम लेस देन WCR, क्लेम आया लेकिन वो WCR से कम था। तीसरी सिचुएशन है क्लेम मोर देन WCR, क्लेम आया और वो ज्यादा आया, ठीक है जी। और एक सिचुएशन है कि क्लेम इक्वल्स WCR। देखो बेटे, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो सिचुएशन है ये कोई
साइंटिफिकली बनाई गई सिचुएशंस नहीं है, ये आप भी सोच सकते थे, बड़ी आम बात है। भाई मैंने मान लीजिए एक खर्चे के लिए 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। अब मेरे पास क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। पहली सिचुएशन हो सकती है कि मेरा वो खर्चा ही ना हो। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि खर्चा हुआ लेकिन 1 लाख से कम हुआ। तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि 1 लाख के बराबर हुआ। चौथी सिचुएशन ये हो सकती है कि 1 लाख से ज्यादा हुआ। इसके अलावा तो कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं आप बात? तो हमें इन सारी सिचुएशंस में अकाउंटिंग सीखनी है जी। अब देखिए, ये एक रिजर्व है। मान लीजिए अगर कोई क्लेम नहीं आया तो बेटे जो भी WCR है वो किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। मतलब सारा का सारा WCR पार्टनर को मिलेगा जी। यहां पे समझे बात? अगर मान लीजिए क्लेम कम आया, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जो समझा रहा था, 1 लाख रुपए का हमने रिजर्व बनाया और क्लेम आया जी 50,000। तो ऐसी सिचुएशन में WCR में क्या होगा भाई? 50,000 तो चले जाएंगे क्लेम में, मतलब कुछ पैसा चला गया क्लेम में। बाकी का जो पैसा रिजर्व में बचा हुआ है वो चला जाएगा पार्टनर्स में, मतलब पार्टनर्स को मिल जाएगा। समझ रहे बात? तीसरी सिचुएशन है कि क्लेम एग्जैक्टली इक्वल है WCR के। अगर वो एग्जैक्टली इक्वल है WCR के तो ऐसी सिचुएशन में जो WCR है वो सारा का सारा क्लेम ही बनेगा, मतलब वो पूरा का पूरा पैसा क्लेम में यूटिलाइज हो जाएगा, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। हाँ, अगर ज्यादा आ जाए तो बेटे ऐसी सिचुएशन में भी पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा, सारा का सारा WCR क्लेम बनेगा और प्लस इसमें हमारा लॉस भी होगा। लॉस क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमने जितनी तैयारी की थी उससे ज्यादा खर्चा हो गया, तो जो ज्यादा खर्चा हुआ वो तो हमारे लिए अल्टीमेटली नुकसान ही साबित होगा। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो ये 4 सिचुएशंस हैं जिसमें मैं अब आपको अकाउंटिंग सिखाने वाला हूं। जल्दी से अब आप एक एग्जांपल लिखिएगा, बहुत ही आसान है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखिए जरा। पास जर्नल एंट्रीज, इन फॉलोइंग केसेस। अब जरा देखिएगा, हमें बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट के अंदर 2 साइड्स होती है, आप सभी को पता है। एक होती है जी लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये है हमारी बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए गिवन है। देखिए जितने भी रिजर्व्स होते हैं उनका बैलेंस क्रेडिट होता है, और जिस चीज का बैलेंस क्रेडिट हो वो बैलेंस शीट के सिर्फ लायबिलिटी साइड में आ सकती है। तो इसी वजह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां लायबिलिटीज में आया। इसके अलावा इसका एक और लॉजिक है, लायबिलिटीज में वो चीजें आती है जो फर्म ने देनी होती है, या तो पार्टनर को या फिर बाहर वालों को। रिजर्व्स पे सारा का सारा हक पार्टनर का होता है, तो ये पैसा फर्म के लिए लायबिलिटी बना, क्योंकि उसे ये पैसा फर्म को ये पैसा देना है पार्टनर को। समझे बात? तो अपने को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, और फिर उसके बाद हमें 4 केसेस बताए गए। केस 1, नो क्लेम ऑन WCR पे कोई क्लेम नहीं है, ये मान लीजिए। उसके बाद है सेकंड केस,
claim on WCR is rupees 60,000. Case 3, claim on WCR is rupees 1 lakh. और केस 4, claim on WCR is rupees 1,20,000. ठीक है, ये 4 सिचुएशंस हैं। और इसके अलावा आपको बताया गया है कि 2 पार्टनर हैं ए और बी। ए एंड बी आर पार्टनर्स having ratio 3:2, now changed to 1:1, full stop। देखिए, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि पार्टनर्स ने ऐसा तय किया है कि वो एडजस्ट करेंगे रिजर्व को, डिवाइड नहीं करेंगे। अगर ऐसी बात ना लिखी जाए तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे शूटेड साइट वाली एंट्री ही करनी है। 4 जो यहाँ पे मैंने केसेस लिखे हैं, असल में ये 4 केसेस एक तरह से अलग अलग क्वेश्चन मान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले केस 1। केस 1 है WCR पे कोई क्लेम नहीं आया और हमें अब रेशो बदलनी है। तो बेटे, अगर WCR पे कोई क्लेम नहीं आया तो आप जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्योंकि रेशो बदली जा रही है, उसे आज ही खत्म कर दोगे, क्योंकि भविष्य में जाके इसे नई रेशो में बांटना पड़ेगा, कई समस्याएं होंगी। तो इट इज बेटर कि हम जैसे ही रेशो बदल रहे हैं इसे पुरानी रेशो में पार्टनर को दे दें और उन्हें कहें जी लो जी, आपका ये वाला रिजर्व हो गया खत्म। तो अब बेटे देखो, इसके लिए एंट्री क्या होगी। आप सभी को पता है, अगर हमें किसी भी रिजर्व को खत्म करना हो तो उसे क्या करना होता है, डेबिट। तो आप करेंगे जी डेबिट एंट्री में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 1 लाख रुपए। जैसे ही ये डेबिट हुआ तो WCR हो गया फिनिश और फिर ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशो में डिवाइड होगा जी, 3:2 की रेशो में, यानी कि 60,000 और 40,000 ओल्ड रेशो में हमने डिवाइड किया है। नरेशन इसके लिए वही है, बीइंग वर्कमैन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म जी। अगर कोई क्लेम नहीं आया तो सारा का सारा रिजर्व हमने क्या करा, पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। क्योंकि देखिए, अगर हमें किसी को पैसा नहीं देना है तो अल्टीमेटली इस पे हक पार्टनर का है, तो आप पार्टनर्स को डिवाइड कर देते हैं। अब आइए सेकंड केस पे, जिसमें ये कहा गया है कि क्लेम आया है और क्लेम 60,000 रुपए आया है, यानी कि हमारे WCR से कम है। केस 2, क्लेम ऑन WCR इज रुपीज 60,000, 60,000 रुपए का क्लेम आया। तो बेटे एक बात तो तय है, हमें रिजर्व को तो करना है खत्म, तो पहले तो उसे पूरा खत्म करो। देखो, ये तो मान लो रिजर्व तो खत्म होना ही होना है, भले वो क्लेम में जाए या पार्टनर्स में बटे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक एंट्री तो पक्की मान लीजिए कि आपको ये डेबिट तो करना ही है, वो भी 1 लाख से। तो बेधड़क हर केस में पहले ये समझ लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म करने के लिए डेबिट होगा ही होगा।
अब इसके बाद देखिए जरा क्लेम कितना आया है। क्लेम आया जी 60,000 रुपए। तो बेटे जितना क्लेम आया ना, ये हमारे लिए बनेगी लाइबिलिटी टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 60,000। जो बाकी का पैसा बच गया उसे हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, ए और बी के बीच में। तो उसके लिए एंट्री होगी टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। चालीस हजार है, इसे डिवाइड कीजिए, रेशियो है 3:2। तो 3:2 की रेशियो में 40,000 को आप डिवाइड कीजिएगा बाकी के बचे हुए रिजर्व को। तो ये बनेगा आपका 24,000 एंड 16,000। ओल्ड रेशियो में हमने डिवाइड किया है। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। नरेशन एक ही रहेगी हर केस में, ठीक है। तीसरे केस पर आइए, थर्ड केस। थर्ड केस में अब जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्लेम कितना आया जी? 1,00,000 रुपए। क्लेम ऑन WCR इज ₹1,00,000। 1,00,000 रुपए का क्लेम है। अगर 1,00,000 रुपए का क्लेम है तो मतलब ये 1,00,000 रुपए का रिजर्व था। तो सारा का सारा पैसा रिजर्व का अब हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा और पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी एंट्री आपको क्या करनी है जी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो डेबिट होगा ही होगा, उसके बारे में तो सोचिएगा ही मत। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए। और ये आप किसे पैसा देंगे? ये पूरा का पूरा पैसा आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगा क्योंकि 1,00,000 रुपए का एग्जैक्टली क्लेम आया। तो टू क्लेम ऑन WCR अकाउंट 1,00,000। नरेशन वही लिख दीजिए, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइडेड की जगह बस लिख दीजिएगा एडजस्टेड, क्योंकि अभी हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लो जी, 3 केस हो गए। अब आ जाइए 4th केस पे। केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्लेम हमें बताया गया है WCR पे ₹1,20,000, यानी कि हमारे रिजर्व के अमाउंट से ज्यादा। 1,00,000 रुपए रिजर्व का अमाउंट था, उससे ज्यादा का अगर हमारा क्लेम आ गया तो क्या करना है? देखो बेटे, एक बात तो ये पक्की है कि सबसे पहले तो हमें डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कर देना है, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो यहां डेबिट होगा जी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ये हो गया डेबिट। और ये कितने अमाउंट से डेबिट होगा? जितना आपके पास रिजर्व है 1,00,000 से। अब क्लेम आ गया है 1,20,000 का, यानी कि अपने लिए जो लाइबिलिटी है वो है 1,20,000। तो बेटे क्लेम ऑन WCR लाइबिलिटी आपकी 1,20,000 बनेगी। पैसा हमें देना है 1,20,000, जबकि अपने पास है 1,00,000 रुपए। तो जो 20,000 रुपए है वो और कुछ नहीं बेटा, हमारे लिए क्या हो गया? लॉस 20,000 रुपीज। अब ये जो लॉस आप दिखाएंगे, वैसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब यूज होता है जब आप बिजनेस के लिए अकाउंट बना रहे हो। यहां ये कोई बिजनेस की एक्टिविटी थोड़ी ना हो रही है, ये तो अकाउंट्स के अंदर बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बदलाव हो रहे हैं।
ओनर्स ने ये तय किया कि रेशो बदले, तो बेटे उनका बिजनेस रेशो बदलना तो नहीं है ना। तो अगर ऐसे इवेंट्स जो कि आपके बिजनेस से नहीं, आपके इंटरनल मैटर से संबंधित होते हैं, उनके लिए कभी भी P&L अकाउंट यूज नहीं होता है। उनके लिए एक स्पेशल अलग किस्म का अकाउंट यूज होता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप बस ये समझ लीजिए कि ये और कुछ नहीं, P&L अकाउंट ही है, लेकिन उसका नाम अब क्या हो गया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप डेबिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जितना आपका नुकसान हुआ। लिखिए नरेशन बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडजस्टेड। अब एक बात का मुझे जवाब दीजिए, एक फर्म में जितने भी फायदे या जितने भी नुकसान होते हैं वो किसके होते हैं, बोलो बेटे। वो होते हैं जी ओनर के, पार्टनर के। ये जो नुकसान है ये भी किसका है, ओनर्स का, यानी कि पार्टनर्स का। तो बस बेटे अब एक एंट्री और बनेगी, वो बनेगी इस नुकसान को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करने के लिए। तो देखिए अगर मुझे इसे डिवाइड करना है तो मतलब मुझे इसे खत्म करके पार्टनर्स में दे देना है। तो खत्म करने के लिए डेबिट बैलेंस को किया जाएगा यहां पे क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000, और ये जो 20,000 का नुकसान है ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा। और पार्टनर्स हमारे कौन कौन है जी, पहले ए और बी ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। एंट्री बनाइए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और नरेशन लिखिएगा बीइंग लॉस एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स। ये थे जी हमारे 4 केसेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेके। 4 अलग अलग सिचुएशन और उन चारों में क्या क्या एंट्रीज बनेगी मैंने आपको सारी एंट्रीज बताई। देखिए जरा 4 सिचुएशन क्या आती है। अगर कोई भी क्लेम नहीं आया तो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर में बांट दीजिए। एंट्री बनेगी WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्लेम आया लेकिन वो कम आया तो देखिए WCR डेबिट होगा टू क्लेम, और बाकी का बचा हुआ पैसा डिवाइड हो जाएगा ए और बी में। और अगर मान लीजिए क्लेम एग्जैक्टली इक्वल आया तो WCR डेबिट होगा टू क्लेम ऑन WCR, यानी कि एग्जैक्टली बराबर अगर आया तो सिर्फ लायबिलिटी बनेगी, पार्टनर्स को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, कुछ नहीं बटेगा। लेकिन अगर ज्यादा आया तो उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा और आपको एक नया अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो डेबिट करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट और कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस सिचुएशन का लॉस नहीं है, इस वजह से वी कैन नॉट यूज P&L अकाउंट, इंस्टेड वी यूज रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसकी वजह से होने वाला नुकसान फिर पार्टनर्स में भी डिवाइड किया जाएगा। जल्दी से बताइए जरा, क्या आपको ये समझ में आया या नहीं। देखो बेटे, जो हमने अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अकाउंटिंग सीखी है, इसी के बेस पर एक हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। जस्ट गिव ए लुक टू दिस क्वेश्चन और मुझे बताइए क्या आपसे क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं। 2 पार्टनर हैं ए और बी, इनके बीच में रेशियो है 2:3। इन्होंने ये तय किया कि अब से ये इक्वली शेयर करेंगे, यानी कि ओल्ड रेशियो है 2:3 और नई रेशियो है 1:1। और ये आपको बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है 40,000 रुपए, जिसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में WCR गिवन है। अब आपको यहाँ पे 4 केसेस गिवन है। पहला, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन, कहते हैं जी अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करें। इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है। अगर क्लेम है WCR पे 25,000 यानी कि इससे कम, अगर क्लेम है 40,000 यानी कि इसके इक्वल, और अगर क्लेम है 50,000 यानी कि इससे ज्यादा, तो हम क्या एंट्रीज बनाएं। ये हमारी डिफरेंट सिचुएशंस हैं।
मुझे जवाब दीजिए, क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं? यस सर, हो जाएगा। ओके। देखिए, वैसे मेरा मन तो ये था आज प्लान कि आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आज ही करा दिए जाते, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड ये